एक तो सबसे बड़ा ये हो गया स्टीव स्मिथ, इसने मरवाया। दूसरा ये वसीम जूनियर 3 ओवर में 40 रन, एक 41 रन और फुल टॉसें दे रहा है। बहुत ही बुरी बॉलिंग की, ये नहीं कि वो अच्छा खेले, इससे बॉलिंग भी बहुत बुरी की है। वसीम और नवाज के अगर नवाज का कमाइन ओवर देखें तो कितना स्कोर बनता है? 3 में 38 उसने खा लिया। मैं 6 ओवर में तकरीबन इन लोगों ने 80 रन खाए। हाँ जी, 6 ओवर में तकरीबन 80 रन दोनों खाए और 2 विकेटें ली और विकेट भी मैं आखिर में लिए। तो इन्होंने बॉलिंग भी बहुत बुरी की। सिडल अगेन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 29 रन दे के 2 विकेटें। उसमें स्माइल यंग है, अच्छा लग रहा है और उसमें पैशन भी है। 3 ओवर में 22 रन उसने दिए। अरफात भी थोड़ा महंगे ही रहे हैं लेकिन ठीक है, फिर भी 8 रन के करीब गया। लेकिन ये जो 3 लोग थे ये तो बहुत बड़े कल्प्रेट हैं, जो वजह खास। अगर तो स्टीव स्मिथ से ये नहीं उम्मीद थी मुझे कि उसको ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। आप अच्छा नाम है, सारा कुछ है, ये पता नहीं क्या किया इसने। थोड़ा सा शुरू में फिर बेहतर खेल रहा था लेकिन एकदम स्लो है, एकदम ही किसी शेल में चले गए। 5 ओवर पूरे ये खेल गया और आपने 31 रन बनाया, तो ये मानने वाली नहीं है। ये किसी लेवल पे भी अच्छी कैप्टेंसी हो सकती है, अच्छी बॉलिंग भी तो हो सकती है। अगेन देखें इनकी बॉलिंग अगर देखें आप, पेशावर की बहुत जबरदस्त है। नाहिद जो है वो सबसे ज्यादा फर्क वो डाल रहा है, चाहे विकेट इतनी नहीं ले रहा है, 24 रन दे रहा है 8-4 ओवर में और फ्लैट विकेट पे, जहाँ 196 रन बने हुए हैं। इसका मतलब फ्लैट विकेट है, उसकी बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त। मुकीम इसके साथ है, फिर इफ्तिखार 2 विकेटें ऊपर ले गया। वो इफ्तिखार भी ले, हालांकि शुरू में उसको मार पड़ी है लेकिन उसके बावजूद 2 विकेटें ले गया। तो 3-4 प्लेयर इनके बहुत अच्छे हैं, जैसे कुशाल मेंडस है, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहा है। तीसरी अगर वो चला गया तो ये बिल्कुल ही बैठ जाएगी, ज़ल्मी के जुल्म हो जाएगा। वरना उससे ऊपर ही आपको 90 का एक स्ट्राइक रेट दिख रहा है और आपको पता चल रहा है कि जो साथ खेल रहा था वो 222 के स्ट्राइक रेट से। मुझे समझ नहीं थी वो कौन सी विकेट पे खेल रहे हैं स्टीव स्मिथ और ये कौन सी विकेट पे खेल रहे हैं। हालांकि देखें फरहान यूसुफ ने पहली चौथे नंबर पे बैठी, लेकिन मैं उसका भी स्ट्राइक रेट नहीं मानूं जी, क्योंकि आपके सामने इंडियन जो यंग है वो किशन है और दूसरा क्या 15 साल का वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं इस दौर में कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो एज का तो मसला ही नहीं रहेगा, कोई यंग है कोई ओल्ड है, ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। आपको वो क्रिकेट खेलनी है जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। ये 133 का स्ट्राइक रेट फरहान यूसुफ का ये भी मानने वाला नहीं है। आपने क्रिकेट वो खेलनी है जो पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन यूसुफ भाई विकेट्स का भी तो डिफरेंस है, वहाँ पे जो विकेट्स मिल रही हैं 250 रन हर मैच में बन रहे हैं। 200 रन मैंने देखे मोस्टली, 200 मैंने मोस्टली देखा है। चले हो सकता है ये भी तो वही है, 196 रन बने हैं। तो इस पे आपको स्ट्राइक रेट तो आपको हाई रखना है, आपको कोशिश वो करनी है, आपने अपनी क्रिकेट को वैसे डेवलप करना है अगर हमने इंटरनेशनल टीमों का मुकाबला करना है। वरना फिर आप कहें जी टॉप की जो 5 टीमें हैं उनके साथ हम नहीं खेलते, जो नीचे वाली उनसे खेल लेते हैं क्योंकि वही ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, और आने वाले हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि हम टॉप की उन 5 टीमों के साथ खेल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये आने वाले नहीं है, पास में भी हम उनके खिलाफ नहीं खेले। ये तो हम हल्की टीमों के खिलाफ भी फंस जाते हैं, हॉलैंड के खिलाफ फंस जाते हैं। वो अब खेलना पसंद ही नहीं करेंगे ना इवेंचुअली। जब आपने 2 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में आपने वो कमेंट सुन लिया था कि नहीं जी पाकिस्तान के साथ सीरीज करने का कोई फायदा नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया को। खेलते भी नहीं हमारे साथ, तो सारे प्लेयर वापस चले जाते हैं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं। वो अपनी बेंच को, आप देखें न्यूजीलैंड ने 2 दफा यहाँ टूर तो किया पाकिस्तान का, मगर अपनी बेंच को तैयार किया और अपनी बेंच को भेजा। अभी आप देखें, मैं वो सुन रहा था सुनील गावस्कर का हरभजन का वर्ल्ड कप में, वो तो पोखरी को टीम कह रहे थे हमारी टीम को। अब ये यहाँ तक हम पहुंच गए हैं तो इनको कुछ सोचना चाहिए कि आगे और बुरे हालात ना हो जाए, अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। ये इसीलिए ये करवाई जाती है, लीग कराई जाती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट करवाई जाती है, इसलिए कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हों। ये नहीं कि हम अपनी कोई, अगर कोई देखें 8 टीमों में से कोई भी जीत जाए, भाई पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान को तो प्लेयर चाहिए, जो मर्जी चीजें हमें इससे प्लेयर बहुत जरूरी है कि चाहिए। तौसीफ साहब, फिर हम जो है ये जो आपने अभी शुरू में कहा कि ये प्लेयर्स अब क्या जिल्लत करवाते हैं तो क्या करें, तो फिर सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया से जिल्लत हुई हमारी के, मतलब आप स्टीव स्मिथ जो हैं वो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, और फिर दूसरे कल्प्रिट जो हैं जो हाईलाइट किए यूसुफ ने, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद नवाज ने जिस तरह की बॉलिंग की, तो ये कल्प्रिट्स हैं, इनको सबसे पहले पकड़ा जाए। उसमें खामियां और फिर काफी हार्ड पैकेज है और फील्ड जो है वो 37 है और काफी गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है। तो कल उसकी वजह से तो उन्होंने सर मेरा ख्याल है मैं इनके चक्रों में भूल ना गया हूँ, मेरा ख्याल है फील्डिंग
आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही, थोड़ी सी अगर आवाज जो है वो हम रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आज तो जो है ना वो एक तो मैच भी हम नहीं जीते, हमारी प्रेडिक्शन नहीं जीती, बट और वो डिस्टेंस भी जो है वो थोड़ा सा आज गर्मी की वजह से कनेक्शन नहीं हो रहा है। गर्मी ज्यादा होता है, बहुत शदीद गर्मी। खैर अब कराची क्या इधर भी लाहौर में भी हो गई है। जीत रहे हो ना, अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक है तो गर्मी कम लगती है। फिर तो ठीक है। आपको तो रॉयल फैन चल रहा है। ये मुझे इस वक्त लग रहा है उमैर खुद को जावेद आफरीदी फील कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? मतलब ऑब्वियसली हमारी टीम जीत रही है, पिछली टीम जीत रही हो तो सारी चीजें कॉन्फिडेंस आपको ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी चीज जो कि अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पेशावर ज़ल्मी में देख रहे हैं, रेगुलर जो जीत मिल रही है, मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड। आप ये पहली टीम है जो आपको लगता है कि हो गई क्वालिफाई, दे ऑलरेडी क्वालिफाइड, बिकॉज अब बाकी जो है वो बहुत पीछे रह गए हैं। कोई ऐसी नहीं है जिसने जो है कोई एक मैच सिर्फ हारा हुआ। मुल्तान के भी 2 मैचेस हो गए जो शिकस्त के लिए, सो दे लाइक वेल सॉर्टेड अब। हाँ, ये देखिए ऑब्वियस हो गया कि ये बेहतर पोजीशन में है। हाँ। ये दोनों टीमें ये पहले 4 में जा सकते हैं, लेकिन नीचे अभी भी थोड़ा सा मैच है जो आपने देखा है, उसमें कहीं रन रेट का भी है, हैदराबाद की एंट्री हो गई है, वो भी चांस है। अब देखें हैदराबाद आगे कैसा खेलता है। पिछले 2 मैच तो बहुत अच्छे खेले, उससे पहले 4 अच्छे नहीं खेले थे, लेकिन बाद में अच्छे खेले। अब कैसे आगे ये परफॉर्मेंस देते हैं। लाहौर कलंदर इस टाइम बहुत सर जोड़ के बैठे होंगे, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है उनके जो पूरा टीम मैनेजमेंट बैठी होगी कि ये क्या हो रहा है, तो उसमें उन्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुछ बैटिंग में जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा बैटिंग में भी देखना पड़ेगा, बॉलिंग में भी उनको सही एरिया में टारगेट करके बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पिछले साल जीते हैं तो इस साल भी जीतेंगे। कुछ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि सिकंदर रजा ने बहुत शोर मचाया था ड्रेसिंग रूम में जाकर पिछले से पिछले मैच में, कि हर पिच पे आप इस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह लाहौर कलंदर्स खुद को अप्लाई करती है, कि नहीं जी आओ और हिट आउट करने की कोशिश करो। देयर फ्यू पिचेस जिन पे जो है आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना पड़ता है, पहले टाइम लेना पड़ता है और इस पे कितना टारगेट हो सकता है। ये अच्छी बात की है, अगर उसने ये बात की है तो ये अच्छी बात है। बहुत सी विकेटें ऐसी होती हैं जिन पर 250 बनना होता है, जैसे हमने पहले कुछ मैचेस में कहा है कि यार ये 214 नहीं 240 होना चाहिए, 225 नहीं 260 होना चाहिए। तो विकेटें ऐसी होती हैं, और कई विकेटें ऐसी होती हैं जिस पे 150 रन बहुत होते हैं, आप उस पे 200 करने चले जाते हैं तो फिर 100 पे आउट होंगे। तो ये एक अच्छी बात थी उसकी तरफ से, और लर्न करना चाहिए। लेकिन अगले मैच में भी उन्होंने वही मिस्टेक की, 88 पे आउट हो गए, 12 रन नहीं। वो लर्न तो कर रहे हैं ना रावलपिंडी इस वाले, वो तो अभी मैच नहीं आया उनका तो आया नहीं है, लेकिन ये सीजन 11 यही करेंगे वो। हाँ, तो मेरा मकसद है कि थोड़ा सा सीखना चाहिए, और जो भी उनके साथ लोग हैं उनको भी रियलाइज करवाना चाहिए अपनी टीम को कि हमने ऐसा टोटल करना है कि जो हमारी बॉलिंग उसको डिफेंड कर सके। विकेट अंडरस्टैंडिंग रीडिंग जो है, कंडीशन को रीड करना बड़ा जरूरी है। तो आप ये T20 का मकसद ये नहीं कि आए और आंखें बंद करके चलाते रहे, ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा तो सेंस कंडीशंस अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं। एक तो कंडीशन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, उससे टीम्स को फ़ायदा उठाना है। इससे पहले हम जो डिबेट कर रहे, डिस्कशन कर रहे थे कि लीग, PSL, डोमेस्टिक का मकसद है कि पाकिस्तान को टैलेंट मिले, लड़के यहाँ से परफॉर्म करें, फिर टीम में आए। सुफियान मुकीम लीडिंग विकेट टेकर हैं, जहाँ जहाँ पर 200 रन बन रहे हैं वहाँ पर इकोनॉमिकल भी हैं, लीडिंग विकेट टेकर भी हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के। और लड़के क्या करें टीम में आने के लिए, लेकिन इसके बाद भी पैराशूटर्स जब टीम में आएंगे तो फिर ज़ाहिर है मोराल तो गिरेगा ना लड़कों का। ठीक कहा। और डिबेट, ये हमारी डिबेट पता नहीं पिछले 2-2.5 साल से चीज़ों पे चल रही है इस पे, और हम कोशिश यही करते हैं कि आप, मगर ये लोग जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, जिसपे हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं। कल के मैच पे अगर मैं बात करूं, पहले तो मैंने ये शायद कहा था कि पहले बैटिंग करें, चले वो तो हो गई, आपने कर लिया अपनी जगह। यूसुफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शान बहुत अच्छा खेला अपनी जगह है, सारा को स्मिथ ने थोड़ा, लेकिन वो हम अरसे से देख रहे हैं, हम खेलते हैं फिनिश नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला तो हमारा यह है सारा का कि हम लोग फिनिश नहीं कर पाते, तो फिनिश क्यों नहीं कर पाते। अब मेरी एक, बिल्कुल शान अच्छा खेला, मैं बाहर बैठ के, या वहां पर ये लोग तो इन्वॉल्व हैं सब, तो वो लास्ट ओवर था इफ्तिखार का, जरूरत ही नहीं थी आपको करने की, खेल जाते आप बाद में। या फिर ये फिक्र थी कि राना का ओवर बाकी है या दूसरों का बाकी है। खैर शान ऐसा नहीं है कि वो पीछे की बॉलों का, लेकिन आपने वो शॉट ही गलत चूज किया मेरे हिसाब से, वो आपको नहीं मारना चाहिए था, आप ही सिर्फ थे। यूं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर और साथ बैटिंग करने गए थे नवाज साहब,
वो तो अरसे से आपको धोखा ही दे रहे हैं, वो काफी धोखा दिया, और इंडिया में भी धोखा दिया, और वो पीछे विकेट कीपर खड़ा कर दिया, और पता नहीं क्या क्या वहां ड्रामे की, और यहाँ पर भी आप 16 बॉलें में चलाई जा रहे हैं, जब चाहे आप लगा दे। फिर आपने जो ओवर किए माशाअल्लाह, आपने तो पीछे कर करके नए बॉल को शुरू में ही हाथ खोल दिए उनके, फिर हारिस ने आपको इधर से दिए, फिर मुंह में बॉल फेंक फेंक के, और जो है ना वो 3-3 छक्के आपने खा लिए। तो आप तो मारे, अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि ये जिनको पॉइंट आउट में कर रहा हूं मैं, उसकी बात, शान की बात नहीं कर रहा, लेकिन असल जो है ये नवाज साहब काफी टाइम से जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमने बहुत जगहों पे देखा। तो कोई लाओ भाई, सुफियान लाओ, कोई लाओ सो कॉल्ड कि आप जो है वो ऑलराउंडर हो, ऐसे ऑलराउंडर नहीं होते भैया, और ये मैच ऐसे नहीं है। शान की गलती है, शान को उस वक्त जो है 1 ओवर उसका था, उसमें आप चले जाते, 2-2 पे चले जाते, एक में कम ही रन बनते, आप बाद में रन कर सकते थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये फॉल्ट्स हैं, और फिनिश करने के लिए रन तो हम बना रहे हैं, हर आदमी बनाता है हमारा रन लेकिन जब एंड होता है तो एंड में हमें पता चलता है हम हार गए। तो फिनिश आप नहीं करोगे तो आपके ये रन, ये चीजें आपके कोई काम की नहीं। इस वक्त आपको ये जो आप खेल रहे हैं, इससे आपको सीखना चाहिए आप, और मेरा ख्याल है कि ये मेन चीज है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ये, वो जो आपने जिल्लत और उसकी बात की ना, तो हम ऐसे उठाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, और जो है सीखना सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज यूसुफ, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम में भी ये चीज देखते हैं, एक बैटर सेटल हो जाता है। हम बहुत अरसे से, जब से एटलीस्ट मैं स्पोर्ट्स कवर कर रही हूँ, ये सुनते हैं हम कि नहीं जी इतनी देर गुजारने के बाद पिच पे तो आपको बॉल जो है वो फुटबॉल दिखने लगती है, और इतना टाइम गुजार, हमारे यहाँ उसको कैपिटलाइज नहीं करते, उसका फायदा नहीं उठा पाते हमारे बैटर्स। जो इनको टेबल टेनिस की बॉल नजर आती है इनको छोटी हो जाती है और बहुत क्योंकि आप इतनी देर खेल के सही कह रहे हैं तुसी भाई कि अगर चलो कोशिश कर सकता था। बहरहाल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी हमारा प्लेयर होता है फिनिश करना मुश्किल हो जाता है, और फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। और T20 शॉर्टर गेम है, इसमें तो फिनिश करना इतना कोई मसला नहीं है कि आप थोड़ी देर में मैच ख़त्म हो जाता है, तो उसको लेके चलें। अभी उस दिन वो खेला है लबूशैन जी, कम स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन वो मैच फिनिश कर रहा है। अगर हार जाते तो हम कहते यार ये इसने सही नहीं किया कि आउट हो गया, मैच हार गए। लेकिन आप इस तरह 120-30 के स्ट्राइक रेट से शायद खेला था जी, लो स्ट्राइक रेट है मानने वाला, लेकिन टीम जब जीत गई है तो फिर ठीक है, वो उसमें नॉट आउट भी आया, उसके साथ जो मैक्सवेल था उसको मौका मिल गया, उसने आके हिट आउट कर दिया, मैच जीत गया, उसने जल्दी से रन्स कर दिए। यही आज हम स्टीव स्मिथ के बारे में कह रहे थे, भाई आप इतने स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं कि पीछे वालों के लिए मुश्किल हुई थी। 5 ओवर आप खेल गए, फिर पीछे वाले जो आए उन्हें फिर जल्दी करनी पड़ी। बिल्कुल, यहाँ तो उनको भी थोड़ा टाइम मिला ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करके अपना अच्छी क्रिकेट खेल दे। तो थोड़ा सा इनको हमारी स्पेशली हम अपने लड़कों की बात करेंगे, क्योंकि हमने अपनी टीम ठीक करनी है। हमें अपने लड़कों को ये चाहिए कि वो फिनिशिंग करने का सीखें, ये लर्निंग जगह है, ठीक है। अब डोमेस्टिक ही है हमारी, यहाँ अपने आप को सही करें, ऐसी जगहों पे हिटिंग करें जहाँ आउट होने का खतरा ना हो। अगर आपने जो है आप और सीधी हाथ में ही मारने जाएंगे, आप फील्डर्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ फील्डर्स हैं, फील्डर्स के पास फील्डर ढूंढ के जो है सब फील्डर के शॉट्स बन जाए,